जय हिंद दोस्तों, जॉब प्लान कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। मैं सूरज कुमार आप लोगों के बीच फिर एक नया टॉपिक संविधान से रिलेटेड लेकर आया हूँ, नागरिकता। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे बिना समय गंवाए। आज का देखेंगे मोटिवेशन लाइन क्या कहता है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। तो किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, खुद से अपना मंजिल की तलाश और मंजिल के राह पर चलना है। चलिए अपने आते हैं पॉइंट पे। अब चलिए आज आप लोग पढ़ेंगे नागरिकता। मैंने पिछले वीडियो में आपको अनुसूची और भाग पढ़ा चुका हूं और उसके आगे नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। चलिए सिटीजनशिप को हम लोग देखेंगे आज के टॉपिक में। चलिए नागरिकता, सबसे पहले नागरिकता में देखेंगे कि नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है। नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिटेन। ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड यानी कि यूके कर सकते हैं इसको। ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। और भारत में आपका एकल नागरिकता का प्रावधान है और यह संघ सूची का विषय है। यह संघ सूची का विषय है। भारत में एकल नागरिकता है और यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए नागरिकता की बात करें कि नागरिकता भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, भाग 2 में। और हमने पढ़ा था भाग 1 में क्या था, केंद्र और राज्य यानी केंद्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बारे में था। चलिए अनुच्छेद 5 से 11 में आपको नागरिकता दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 में कहा गया है नागरिकता का पूरा प्रावधान इतना ही में दिया गया है। चलिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 संसद द्वारा पारित किया गया था। सबसे पहले नागरिकता के लिए 1955 का अधिनियम लाया गया था। नागरिकता का जो भी प्रावधान दिए गए थे भारतीयों को 1955 के अधिनियम के तहत दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं कि भारत के नागरिकता प्राप्त करने हेतु 5 विधि से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और 3 विधि से आप उसको त्याग सकते हैं या आपको उससे हटाया जा सकता है नागरिकता से। तो 5 विधि कौन कौन है? जन्म के आधार पर, वंशाधिकार के आधार पर, पंजीकरण के अधिकार पर, देशीकरण और भूमि अर्जन या विजित क्षेत्र के आधार पर। ये 5 प्रकार से आपको भारतीय नागरिकता में आपको ये प्रावधान दिया गया है कि 5 प्रकार से आप भारतीय नागरिकता को अर्जन कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार का देखेंगे किस किस तरीका से कि जन्म से कैसे मिलेगा, वंशाधिकार से कैसे मिलेगा, पंजीकरण के द्वारा कैसे मिलेगा, देशीकरण के द्वारा कैसे मिलेगा। तो इसको एक एक करके आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जन्म से देखेंगे। जन्म से क्या है तो किसी का भी जन्म भारत में हो, मतलब जन्म किसी का हुआ 1955 का जब अधिनियम लगा, 1955 का जब अधिनियम बन गया, उसके बाद किसी का भी जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। अब 1986 में इसमें संशोधन करके फिर एक अधिनियम लाया गया कि अधिनियम में कहा क्या गया कि माता पिता भारतीय नागरिक अगर है तो जन्म के आधार पर बच्चा भी उसका भारत का नागरिक माना जाएगा। चलिए अब देखेंगे भारत की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त नहीं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। वंशाधिकार से कैसे मिलता है? वंशाधिकार 1955 के अधिनियम के तहत कहा गया कि पिता अगर भारतीय होना चाहिए। 1955 में कहा गया कि पिता भारतीय होना चाहिए। पिता क्या होना चाहिए? भारतीय होने चाहिए। एक मिनट, पेन को चेंज किया जाए। चलिए यहाँ पर माता नहीं होगा, पिता। 1955 में कहा गया पिता भारतीय होना चाहिए, तब वंश के आधार पर मिलेगा। क्योंकि पहले के थोड़ा पीछे के जब आएंगे हम लोग पूर्वज के बारे में, तो वंश के हिसाब से पापा को माना जाता था, उसके बेटा को माना जाता था। ठीक है, तो अब देखेंगे कि अब आगे 1992 में अधिनियम में क्या लाया गया। तो उसमें कहा गया नहीं, केवल पिताजी नहीं, आपको माता के आधार पर भी देना होगा वंशाधिकार। तो पिता और माता 1992 अधिनियम के तहत, और पहले था 1955 में सिर्फ पिताजी के ही हिसाब से आपको वंश के आधार पर मिलेगा भारतीय नागरिक। तो अब 1992 में वो चेंज कर दिया गया था कि माता या पिता के आधार पर आपको
वंश के आधार पर मिल जाएगा। अब देखेंगे अगला पंजीकरण की विधि। पंजीकरण विधि क्या होता है कि आपको कम से कम भारत में 7 वर्ष तक रहना होगा, फिर जाके आपको सरकार के जाके फॉर्म फिलअप करके आपको पंजीकरण के द्वारा मिल सकता है। अब देशीयकरण, देशीकरण क्या होता है, इसमें 22 भाग नहीं होगा, यहाँ आपका 22 भाषा, हमारे संविधान में 22 भाषा का प्रावधान किया गया है। 22 भाषा में से कोई एक भाषा अगर आप जानते हैं, कोई भी एक भाषा अगर आप जानते हैं तो आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। और 10 वर्ष भारत में रहना होगा, 7 वर्ष नहीं 10 वर्ष, 10 वर्ष तक आपको भारत में रहना होगा और 22 भाषा में से कोई एक भाषा का आपको ज्ञान या बोलने आना चाहिए। चलिए, या कला और विज्ञान के क्षेत्र में आपको, भारत का जो कला विज्ञान के क्षेत्र है जो भी, उसमें आपको प्रतिभागी या उसका नॉलेज होना चाहिए। चलिए आगे आप बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि भारतीय नागरिकता समाप्त 3 प्रकार से, 3 प्रकार देखेंगे। एक है आपका त्याग, आपका मन किया खुद से आप त्याग कर दिए, त्याग मतलब कि खुद से हम त्याग कर दिए और किसी और देश का नागरिकता ले लिए हम, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला बर्खास्त। बर्खास्त मतलब क्या, आपको बर्खास्त कर दिया गया, आपको हटा दिया गया, नागरिकता छीन लिया गया, आप इसके लायक नहीं हैं। और तीसरा क्या है, वंचित, आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाता है, नहीं माना जाया, आपको उससे वंचित कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इस तीनों का देखिए, त्याग क्या, कैसे त्याग, दूसरे देश की नागरिकता लिए तो भारतीय नागरिकता खत्म स्वयं। बर्खास्त, उल्टा सीधा काम करने पर या आप पागल की तरह कुछ भी आप असामाजिक तत्वों की तरह काम कर रहे हैं तो उस समय आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। चलिए, उस तीसरा है वंचित, अगर आप भारत के नागरिक हैं और विदेश में 7 वर्षों तक आप रह लिए हैं तो यहाँ के नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब अगला क्या है। चलिए, अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है, 6 में क्या कहा गया, क्रम इसको पूरा देख लेते हैं कि क्या क्या प्रावधान कहे गए हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि अनुच्छेद 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, तो इस सबको बारी बारी से देख लेते हैं अभी। चलिए, अनुच्छेद 5 से 11 तो जानते हैं 5 से 11 में क्या है, नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 में भाग में अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2। अगला देखेंगे 26 जनवरी 1950, ये क्या डेट है, 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान लागू होने का डेट है। संविधान जब से लागू हुआ तब से संविधान लागू होने पर भारत का नागरिक कौन कौन होगा, अब तो संविधान लागू हो गया है, अब संविधान के हिसाब से चलना है हम लोगों को, हमारा देश का जो भी कार्य होंगे संविधान के अकॉर्डिंग ही होगा। चलिए, तो अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 5 में सबसे पहला अनुच्छेद है नागरिकता का 5, उसमें क्या कहा गया है कि संविधान के शुरू होने पर कौन नागरिक होंगे, अधिवास के आधार पर, जो पहले से रह रहे हैं वो होंगे, जो पहले से भारत में रह रहे हैं, यानी जो हमारा घर है यहाँ से पहले से हम बसे हुए हैं तो हम हैं। चलिए, उसका जन्म भारत में है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, माता पिता का जन्म भारत में हुआ है। संविधान लागू से 5 वर्ष पहले भारत में रह रहे हो, संविधान लागू यानी 1947 नहीं 45, उस समय से रह रहे हैं भारत में अगर, तो भारत का नागरिक समझे जाएंगे। चलिए, अनुच्छेद 6 में क्या, पाकिस्तान से भारत को आने वाले व्यक्ति को नागरिकता का प्रावधान, इसी के तहत, अनुच्छेद 6 के तहत जो पाकिस्तान में चले गए थे बंटवारा के बाद, अब चाह रहे कि भारत आना है, तो ये 6 के तहत कहा गया है। उसी समय क्या लाया गया था, 19 जुलाई 1948 को परमिट नियम लाया गया था, क्या कि आपको 6 माह तक इसी रहना होगा, उसके बाद आपको नागरिकता के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अनुच्छेद 7 देखेंगे क्या है, अनुच्छेद 7 में कहा गया भारत से पाकिस्तान जाना, भारत में है, बंटवारा के बाद भारत में रह गए थे, फिर पाकिस्तान चले गए, अब फिर मन कर रहा है कि आपको भारत में आना है, ठीक है, बात तो समझेंगे। भारत का जब विभाजन हुआ, पाकिस्तान और भारत दोनों अलग अलग देश बने थे, उस समय की बात है कि बहुत लोग भारत में रह गए थे, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, तो जो भारत में रह गए थे वो पाकिस्तान जाना, पुनः वापस आने वाले व्यक्ति को नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7, मान लीजिए कि पाकिस्तान में सताया गया है उनको याद करने के लिए, तो फिर वो भारत भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 7 याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं, अनुच्छेद 8 में देखते हैं, आगे देख लेंगे, आप लोगों को स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लेंगे। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आगे बढ़ता हूं।
अनुच्छेद 8 में क्या देखे थे हम लोग? अनुच्छेद 8 में क्या देखना है कि भारतीय मूल के उन लोगों को नागरिकता अधिकार है जो भारत के बाहर रह रहे हैं, भारत के बाहर विदेश में कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो वो लोगों के लिए जो हर साल 2 साल 3 साल पे आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रावधान अनुच्छेद 8 के तहत, जैसे कि भारत के इंजीनियर कहीं अलग काम कर रहे हैं, राजदूत जो दूसरे देश में राजदूत बने हैं, उन लोगों के लिए अनुच्छेद 8 यह प्रावधान देता है भारतीय नागरिकता का। चलिए अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली हो और उसकी नागरिकता समाप्त मान ली जाती है, जो अपने देश के बाहर रह रहे हैं और दूसरे देश में गए, वहाँ स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिए, तो यहाँ का तो आपको वंचित कर ही दिया जाएगा, तो वही है, समाप्त मान ली जाती है। आपने किसी देश और देश का नागरिकता लिया तो आपको भारत का नागरिकता समाप्त समझी जाएगी। अनुच्छेद 9 में कहा गया है, अनुच्छेद 9। चलिए अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता संबंधी अधिकारों का निरंतरता, मतलब उसका एक संतुलन है, उस संतुलन को अनुच्छेद 10 के तहत रखा गया है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता संसद विधि द्वारा ही समाप्त की जा सकती है, वह अन्य किसी के द्वारा यह नागरिकता न ली जा सकती है न दी जा सकती है। तो यह निरंतरता किसके तहत? संसद के तहत, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 10 नागरिकता निरंतरता अनुच्छेद 10 के तहत संसद के द्वारा यह तय किया जाता है। और अनुच्छेद लास्ट 11, अनुच्छेद लास्ट है आज का नागरिकता का 11 अनुच्छेद, नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति जस्ट बताया है, निरंतरता संसद के पास अनुच्छेद 10 और विधि बनाने का अनुच्छेद 11 किसके पास? संसद के पास। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। थैंक यू, धन्यवाद।